हेलो दोस्तों, आपके लिए मैं टॉपिक लेकर आया हूँ टर्मिनोलॉजी। जी हाँ, बेसिक अकाउंटिंग की एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। और अकाउंटिंग ही हम लोगों की पहली टर्मिनोलॉजी है। देखिए, अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर समझते हैं ना, कि हीरो कौन है, विलन कौन है, कौन हीरोइन है, कौन क्या कर रहा है, तभी तो हम उस स्टोरी को समझ पाएंगे। उसी तरह हमें यहाँ पर समझना होगा अकाउंट्स की छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी। तो जी हाँ, हम लोग यहाँ पर अकाउंट्स को समझना चाहते हैं तो बच्चा सबसे पहले उसके कैरेक्टर को समझे। इससे पहले हमें समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों के लिए ये अकाउंटिंग क्या है। देखिए, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, मैं बिल्कुल सरल शब्दों में आपको बता दूं कि कोई बिजनेस अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसे उस ट्रांजेक्शन्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में एक दो या चार ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। अगर एक लार्ज स्केल पर बात की जाए, देखिए अगर रिलायंस कंपनी की बात की जाए तो रिलायंस कंपनी एक बड़े स्तर की कंपनी है, वो एक दिन में बहुत ट्रांजेक्शन करती है। तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि उन सारे ट्रांजेक्शन्स को वो रिकॉल ओरल रख सके, इसलिए उसे हर चीज़ को रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग तो हमने बहुत सारी चीज़ें, अब हमारा जो ऑनर है वो केवल ये पूछेगा कि बताओ प्रॉफिट है या लॉस है, तो हम उसको पूरी की पूरी अकाउंटिंग थोड़ी दिखाने लग जाएंगे कि इतना इतना माल बेचा, इतना इतना गुड्स खरीदा। हमें उसे समराइज वे में बताना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा, एक सिग्निफिकेंट मैनर में बताना पड़ेगा। ठीक है, और उन्हीं ट्रांजेक्शन्स के इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा जो मनी में मेजर किए जा सकते हैं। हमें हर किसी चीज़ को यहाँ पर रिकॉर्डिंग में इंक्लूड नहीं करना है। तो देखिए, मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन निकाली आपके लिए कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें पहला वर्ड अकाउंटिंग ही लिया है। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल मैं यहाँ पर आपको सरल शब्दों में बता देता हूँ कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जी हाँ, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग भी एक तरह की रिकॉर्डिंग ही है। बिना रिकॉर्डिंग के हम किसी भी काम को अंजाम नहीं दे सकते। जी हाँ, देखिए सर, ये लिखा है वर्ड रिकॉर्डिंग। अच्छा, अगर मैं इसके अलावा बात करूँ तो अकाउंटिंग क्लासीफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लासीफाई करने का मतलब क्या होता है? क्लासीफाई करने का मतलब होता है कि आपको देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी के अकाउंट से, अभी आगे जाके मैं बताऊंगा आपको। पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तीन कैटेगरी की अकाउंटिंग होती है। तो क्लासीफाई करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग ने किस नेचर का है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। फिर हमें इसकी छोटी सी समरी बनानी पड़ेगी। देखिए, लेज़र बनते हैं। जैसे अगर मैं बैंक में गया तो बैंक में तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड तो करते हैं, बट मिस्टर राम का अकाउंट खोल के राम के अकाउंट में पैसे डाल दिए, मिस्टर मोहन के लिए मोहन का, कबीर के लिए कबीर का अकाउंट। इसी तरह हमें समराइज बनाना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग क्या होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। एक सिग्निफिकेंट मैनर में होना चाहिए। एंड इन टर्म ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। इन टर्म ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि हर उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो मनी में मेजर किया जा सकता है। एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। हर उस इवेंट्स को भी लिया जाएगा जो फाइनेंशियली कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब उसमें कहीं ना कहीं पैसे की बात होना चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग एंड रिजल्ट देयर ऑफ, और उसका कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन भी निकलना चाहिए और हम उसके रिजल्ट को कंसिडर करते हैं। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, सरल शब्दों में बता दूं कि बिजनेस के डे टू डे रूटीन में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको क्लासीफाई करना, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, उसकी समरी बनाना। एक तरह से यही अकाउंटिंग होता है। क्योंकि ऑनर इतनी बातें नहीं समझता है ना, वो अकाउंटेंट थोड़ी है, वो तो एक सेठ इंसान है। उसने तो पैसा देना है और बोला कि बताओ क्या बिजनेस में लाभ है या हानि है, मीन्स प्रॉफिट है या लॉस है। जी हाँ दोस्तों, तो ये हम लोगों की बेसिक टर्मिनोलॉजी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं अकाउंटिंग क्या होती है, इन शॉर्ट शब्दों में यहाँ पर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, इसको रिकॉर्डिंग करो और फिर इसको कम्युनिकेट करो ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब कि क्या उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फाइनेंस रिप्रेजेंट करता है मनी को। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एक छोटी सी डेफिनेशन और निकाली आपके लिए, अकाउंटेंसी। दी
ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खींचा है, बट इन शॉर्ट में यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग क्या है। सिस्टमेटिक ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स, मतलब अगर आप हर चीज़ को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते जा रहे हैं तो वो अकाउंटिंग है। तो मैं एक समराइज फॉर्म में बोल देता हूँ कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अकाउंटिंग क्या है। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in term of money transaction and event which are of financial character and interpreting the result thereof. इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और अगला वर्ड आया है अकाउंटेंसी। तो सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ रिकॉर्डिंग इज अकाउंट्स की सिस्टमेटिक आपको नॉलेज भी होना चाहिए, और सर नॉलेज के साथ साथ उसकी सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए। तो सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स, ठीक है। तो बिल्कुल अगली टर्मिनोलॉजी में आपके लिए कुछ और लेकर आऊँगा, जैसे डेटर क्या है, क्रेडिटर क्या है, और कैपिटल क्या है, बैड डेब्ट क्या होते हैं, ड्राइंग क्या होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, तो सो मेनी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू।